दोस्तों, मैं फराज मलिक। हमारे देश के अंदर 5G आ चुका है और इसकी सेवाएं भी आप लोगों को अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएंगी। हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है क्योंकि 5G हमारे देश में आ गया तो देश काफ़ी तरक्की पर है भाई। लेकिन अभी भी देश में बेरोज़गारी का आलम यह है कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या से क्या कर रहे हैं। कुछ अंधभक्त जो हैं वो भगवान के नाम पर भगवान के भक्तों को कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसका एक नमूना आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत हंसी की खबर है, आपको सुनकर हंसी भी आएगी और जो भगवान के भक्त हैं उनको गुस्सा भी बहुत आएगा ऐसे अंधभक्तों पर कि पैसा कमाने के लिए लोग भगवान के नाम पर भी लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन पहले बात 5G की कर लेते हैं। दोस्तों, अगले महीने से हमारे देश के कई सारे शहरों में 5G शुरू हो जाएगा। 5G शुरू होने के साथ कई सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या हमें अपनी 4G सिम को बदलना पड़ेगा, 5G सिम लेनी पड़ेगी, क्या हमें अपने मोबाइल को बदलना पड़ेगा। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि आपको अपनी 4G सिम को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो मोबाइल है वो 5G सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। 5G सपोर्ट अगर नेटवर्क कर रहा है तो आपका यही 4G सिम आपका 5G में काम करेगा। जो नेटवर्क आएंगे 5G का, आप 5G का रिचार्ज कराएंगे तो इसी सिम से आपको 5G की स्पीड मिल जाएगी। सबसे पहले अक्टूबर में जियो शुरू करेगा, उसके बाद एयरटेल ने भी ऐलान कर दिया है, उसके बाद वोडा आइडिया भी ऐलान करने वाले हैं। तो कुछ शहरों में अक्टूबर से 5G शुरू हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो हमने तो अभी तक 4G की सेवाएं ठीक से नहीं ली हैं। किसी भी नेटवर्क को डाल लें अच्छी स्पीड आती ही नहीं है, लेकिन 5G को कहा जा रहा है कि 1 सेकंड में आप 1 GB डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है, लेकिन रिचार्ज भी बहुत महंगे होंगे। अब गरीबी का आलम ये है कि लोग देखिए भगवान के नाम पर कैसे भक्तों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है। उन्नाव के महमूदपुर गांव में बाप बेटों ने एक ऐसी तरकीब लगाई भक्तों को लूटने की कि भाई पुलिस भी हैरान रह गई। अशोक कुमार नाम का एक शख्स महमूदपुर गांव का, उसने अपने दोनों बेटों के साथ 2 मूर्तियां ऑनलाइन मंगाई 179 रुपये की। मीशो ऐप से 179 रुपये की 2 मूर्तियां मंगाई और उन मूर्तियों को अपने खेत में ले जाकर गाड़ दिया। खेत में गाड़ने के बाद कुछ गांव वालों के साथ वो जंगल में टहलने गया और अपने खेत में वो हल चलाने लगा। हल चलाने के दौरान जो मूर्तियां उसने खेत में गाड़ी थीं वो मूर्तियां बाहर आ गईं। जब वो मूर्तियां बाहर आईं तो उसने हल्ला काट दिया, अरे मेरे खेत में मूर्तियां निकली हैं भगवान की, देवी देवताओं की। उसने हल्ला काट दिया कि ये मूर्तियां जो हैं देवी देवताओं की, ये 500 साल पुरानी हैं। जब गांव वालों ने ये सुना कि अरे अशोक कुमार के खेत में देवी देवताओं की 500 साल पुरानी मूर्ति निकली है, भाई साहब लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने उस मूर्ति को 500 साल पुरानी मूर्ति समझकर चढ़ावा देना शुरू कर दिया, फल चढ़ाना शुरू कर दिए, फूल मालाएं चढ़ाना शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां पर एक दिन के अंदर 35,000 रुपए का चढ़ावा आ गया। भाई साहब को तो मजा आ गया। अशोक कुमार को जितना चढ़ावा आ रहा था वो अपनी जेब में रख रहा था। खेत के पास ही अशोक कुमार और उसके दोनों बेटों ने फट्टा बिछाया, दोनों मूर्तियां वहां पर रखी और भाई चढ़ावा चढ़ना वहां पर शुरू हो गया। जब ये खबर बहुत ज्यादा फैली, वायरल हुई, ये खबर वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद जिस मीशो ऐप से डिलीवरी बॉय ने इन मूर्तियों की डिलीवरी करी थी उसने सारा राज खोल दिया। जिस डिलीवरी बॉय ने इन मूर्तियों का पार्सल अशोक कुमार के घर ले जाकर दिया था उसने तो पहचान लिया इन मूर्तियों को कि भाई ये तो वही मूर्तियां हैं। इस डिलीवरी बॉय का नाम गोरेलाल है, ये तो वही मूर्तियां हैं कि जो मैं इनके घर पर देकर आया था। ये 500 साल पुरानी कैसी हो गई। तो गोरेलाल जो है वो पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने सारी बात बताई कि ये जो मूर्तियां 500 साल पुरानी बताई जा रही हैं ये मैंने ही डिलीवर्ड की हैं और ये पूरी तस्वीर दिखाई। अशोक कुमार के बेटे रवि गौतम ने अपने नाम से मीशो ऐप से 169 रुपये की ये मूर्तियां मंगाई थी और 29 अगस्त को गोरेलाल ने इसकी डिलीवरी दी थी। 30 अगस्त को इन लोगों ने खेत में ले जाकर इन मूर्तियों को गाड़ दिया, हल चलाया, मूर्तियां बाहर निकली, 500 साल पुरानी मूर्ति बताकर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। एक ही दिन में 35,000 रुपए की इन लोगों की कमाई हो गई। जब डिलीवरी बॉय ने पुलिस को सारी बात बताई, पुलिस वहां पर पहुंची तो सबको गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरीके से अंधभक्त जो हैं वो सच्चे भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं भगवान के नाम पर। सबका चालान कर दिया है शांति भंग करने के आरोप में और जेल भेज दिया गया है। तो एक दिन में लोगों ने वहां पर 35,000 रुपए चढ़ा दिए, उसकी जेब में पहुंच गए। फल भी आए, फूल भी आए, मजे करता भाई वो तो। अगर ये खबर डिलीवरी बॉय तक नहीं पहुंचती तो। पकड़े जाने के बाद अशोक कुमार ने यही बताया कि पैसे की तंगी थी मेरे पास तो मैंने थोड़ा सा पैसे का जुगाड़ करने के लिए ये तरीका अपनाया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।